आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हेक्साइन को सीखेंगे। हेक्सा क्या होता है और हेक्साइन क्या होती है, ये दोनों टॉपिक हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हेक्साइन क्या होता है? आपने हेक्सा को देखा है, यूज किया है, तो उसी से जो हम क्रिया करते हैं, उससे जो हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, उसको हम हेक्साइन बोलते हैं। और हेक्साइन जो है वर्कशॉप का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक ऑपरेशन है। और इस ऑपरेशन को हम हैंड से करते हैं, हाथ से करते हैं, मैनुअली इसको किया जाता है। तो हेक्सा के द्वारा जो कटिंग की जाती है उसको हम हेक्साइन कहते हैं। और ये फिटिंग शॉप का एक हैंड कटिंग ऑपरेशन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए, ये आप जो चित्र में देख रहे हैं, ठीक है, इस आप चित्र में देखिए, ये मटेरियल मान लीजिए कहीं मुझे फिटिंग करना था और ये मटेरियल मेरे पास में ज़्यादा है और ये 12 mm है। तो इस 12 mm को मैं फाइलिंग के द्वारा नहीं हटा सकता क्योंकि 12 mm मेरे लिए अधिक है। तो मैं यहाँ पे हेक्साइन मुझे करनी पड़ेगी और हेक्साइन करने के लिए मुझे हेक्सा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये फिटिंग शॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। ये आपसे पूछा भी जाता है जब भी आपका एग्जाम होता है, तो पूछ लेता है कि हेक्साइन के बारे में बताएं और टूल का नाम भी बताएं। ठीक है, तो हेक्साइन हेक्सा के द्वारा की जाती है, हैंड हेक्सा होता है, हैंड हेक्सा के द्वारा की जाती है। और इससे हम लोग माइल्ड स्टील हो गया, ठीक है, माइल्ड स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, या कोई प्लास्टिक के पाइप हो गए, या एमएस की रॉड हो गई, ठीक है, फ्लैट रॉड हो गई, एंगल हो गए, या कोई ट्यूब हो गई। ट्यूब मतलब जिनका जो डाया है कम होता है और लंबाई अधिक होती है, ट्यूब बोली जाती है। ट्यूब को हाथ से काटने के लिए हम लोग हेक्साइन करते हैं और इस क्रिया को करने के लिए हम हेक्सा का यूज करते हैं। ठीक है, हेक्सा का यूज करते हैं। तो ये फिटिंग शॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। और हेक्साइन कब की जाती है? जहां पर हम फाइलिंग के द्वारा मटेरियल नहीं हटा सकते। मान लीजिए मटेरियल ज्यादा है, 10 mm है, 5 mm है, 12 mm है, या इससे अधिक है। मान लीजिए मेरे पास में कोई एमएस रॉड है और एमएस रॉड के दो बराबर बराबर मुझे टुकड़े करने हैं, ठीक है, और दोनों टुकड़ों की मुझे आवश्यकता है, इस टुकड़े की और इस टुकड़े की। तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं? मैं हेक्साइन के माध्यम से दोनों के पीस अलग अलग कर सकता हूं, उनको दो पीस में अलग अलग डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, और ये किस टूल के द्वारा की जाएगी? टूल का नाम क्या होगा? हेक्सा होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को हम हेक्साइन बोलेंगे। ठीक है, जहां पे कम मटेरियल होगा, मान लीजिए कम मटेरियल है, मैं हेक्सा फ्रेम के द्वारा काटने में असमर्थ हूं, हेक्सा के द्वारा कटना थोड़ा असंभव जैसा हो सकता है, वहां पे मैं फाइलिंग कर सकता हूं। लेकिन यहाँ फाइलिंग मेरी नहीं हो सकती है, तो फाइलिंग और हेक्साइन में आप यहाँ पे अंतर भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो हेक्साइन किसी मटेरियल को दो बराबर भागों में आपको डिवाइड करना है तो भी आप हेक्साइन कर सकते हैं। और हेक्साइन करने के लिए आपको हेक्सा फ्रेम की आपको जरूरत होती है। ठीक है, इसमें जो ब्लेड जो यूज होता है, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं चित्र में, जो ब्लेड यूज किया गया है, इस ब्लेड पे दांते बने होते हैं, टीथ बने होते हैं। ठीक है, वो टीथ क्या करते हैं कि मटेरियल को बारी बारी से हल्का हल्का हटाते हैं, रिमूव करते हैं, और इससे क्या होता है? मटेरियल में ग्रुप बनता चला जाता है, मटेरियल में ग्रुप बनता चला जाता है, चाहे वो आपका एमएस रोड हो या प्लास्टिक पाइप हो या आपका ब्रैस का हो, तो उसमें क्या है? ग्रुप बनते जाते हैं। तो ये जो दांते होते हैं बहुत महीन और बारीक होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी जो दांतों की संख्या है वो 1 इंच में, अगर दांते मान लीजिए 18 हैं, ठीक है, 1 इंच में, मान लीजिए एक डिस्टेंस है और 1 इंच में जो दांते हैं वो आपके 18 हैं, तो इसको हम बोलेंगे 18 टीपीआई है, थ्रेड
पर इंच, इसको हम टीपीआई बोलते हैं। ठीक है, जो आप हेक्सा यूज कर रहे हैं और हेक्सा में जो आप ब्लेड लगा रहे हैं, ब्लेड पे जो छोटे छोटे दांते जो बने होते हैं, वो दांतों को हम साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि 1 इंच में कितने दांते हैं। 1 इंच में मान लीजिए 18 दांते हैं, 24 दांते हैं, 32 दांते हैं। तो ब्लेड पर जो दांते अंकित होंगे उसको हम टीपीआई बोलते हैं। मतलब 18 टीपीआई का है, 24 टीपीआई का और 32 टीपीआई का। देखिए, दांते जितने छोटे छोटे होंगे उतनी उससे फिनिश कटिंग होगी, मतलब बहुत बारीक कटिंग होगी, ऐसा है। देखिए, प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिए कि ये दांते मान लीजिए बड़े बड़े दांते बनाए गए हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े, तो मान लीजिए 1 इंच में जो दांते हैं 2 हैं, तो इनसे जो मटेरियल कटेगा वो ज्यादा ज्यादा कटेगा। ठीक है, और वो फिनिश नहीं होगा। और यहाँ पे 18 दांते हैं, मतलब दांते बड़े हैं। 1 इंच में 18 दांते हैं, तो दांतों का साइज जो बड़ा है। अगर 32 बोलूं तो मतलब दांते छोटे छोटे बनाए गए हैं, तभी तो 1 इंच में दांतों की संख्या अधिक आई है। तो यहाँ पे मेरे को जो कटिंग में जो मटेरियल मिलेगा बहुत ही बारीक मिलेगा, चूरन टाइप का मिलेगा, पाउडर टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे 18 टीपीआई है तो वहां पे क्या होगा, मटेरियल थोड़ा मोटा मिलेगा। जो कटिंग मटेरियल होगा, जो मटेरियल के जो चिप्स के जो निकलेंगे, जो एक टुकड़े टुकड़े जो निकलेंगे, वो मुझे मोटे टुकड़े मिलेंगे। तो यहाँ पे ब्लेड को हम सामान्यतः 18 टीपीआई का या 24 टीपीआई का या फिर 32 टीपीआई वाला हम यहाँ पे जो ब्लेड है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो टीपीआई का मतलब होता है वो टीथ पर इंच होता है, कि मतलब 1 इंच में, पर इंच में टीथ कितने हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। सही टीपीआई का आपको ब्लेड यूज करना चाहिए कोई भी मटेरियल काटने के लिए। हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग टीपीआई का ब्लेड यूज किया जाता है। देखिए, आपको हार्ड मटेरियल काटना है तो उसके लिए अलग टीपीआई होगा, और अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल काटना है तो उसके लिए अलग टीपीआई होगा। ठीक है, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग ब्लेड के जो टीपीआई होते हैं, 1 इंच में टीथ कितने हैं ये आपका टीपीआई है। तो आपको मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको टीपीआई यूज करना चाहिए। सामान्यतः हम लोग 18 का, 24 का और 32 टीपीआई का यूज करते हैं। ये आपसे पूछा भी जाता है कि सामान्यतः कितना टीपीआई का ब्लेड आपसे यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे हेक्सा और हेक्साइन, ठीक है, दोनों प्रोसेस आप यहाँ पे कंप्लीट है। और आप ब्लेड की अगर बात करें तो ब्लेड इसमें 300 mm यूज किया जाता है। 300 mm इसकी जो लंबाई है वो आपकी 300 mm की यूज होती है। ठीक है, और ये 18 और 24 और 32 टीपीआई के होते हैं। अगर हम बात करें कि हेक्साइन का प्रोसेस क्या है, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ये आपको हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है यहाँ पे, ये आप हेक्सा फ्रेम देख सकते हैं। ठीक है, आपने यूज भी किया होगा। तो हेक्सा क्या है कि हेक्सा हम लोग आगे पीछे रेसिप्रोकेट मोशन में इसको चलाते हैं। आगे पीछे रेसिप्रोकेट मोशन में इसको आगे पीछे हम गति देते हैं, और इस गति से क्या होता है कि धातु कटती है। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र में इस जो स्क्वायर रॉड है, इस स्क्वायर रॉड को काटा गया है। तो जब इसको आगे की तरफ खिसकाया जाएगा, इसको फॉरवर्ड स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको ये फॉरवर्ड का स्टॉक बोला जाएगा। ये फॉरवर्ड स्टॉक है आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ जब इसको किया जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर लगाया जाएगा। प्रेशर लगाया जाएगा तो धातु कटेगी। क्या होगा, धातु कटेगी, मतलब आगे की तरफ धातु कटती है, और इसके टीथ भी आगे की तरफ झुके हुए रहते हैं। मतलब इस टाइप के आपके टीथ रहेंगे। ठीक है, आगे की तरफ झुके हुए टीथ रहेंगे, आगे की तरफ। ठीक है, चित्र थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए समझने की कि टीथ जो हैं आगे की तरफ झुके हुए हैं, और आगे की तरफ झुके हुए होंगे तभी हम आगे की तरफ इसको स्टॉक हम करेंगे। आगे की तरफ जब लेके जाएंगे, थोड़ा हम प्रेशर लगा के कटिंग करेंगे, तो इसके हर जो टीथ है, हर एक टीथ है एक कटिंग एज की तरह काम करेगा, और धातु को हटाते हुए जाएगा। बारीक बारीक धातु इनमें हटेगी, तो ये मल्टी कटिंग टूल की तरह कार्य करेगा। धातु पर मल्टी कटिंग टूल की तरह कार्य करेगा। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मतलब इसमें बहुत सारी शार्प एज मटेरियल से टकराएंगी और बारीक बारीक मटेरियल को यहाँ से रिमूव करेंगी। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह का ये मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है।
बारीक बारीक टुकड़ों में मटेरियल को यहाँ पे हटाएगी और यहाँ पे जो हमारी स्क्वायर रॉड है वो हमको कटते हुए दिखेगी, एक ग्रुप टाइप का बनता हुआ दिखेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ये रेसिप्रोकेट मोशन पे कार्य करता है, आगे पीछे इसको किया जाता है, तो ये रेसिप्रोकेट मोशन है। ठीक है, रेसिप्रोकेट मोशन है। और इसके जो फॉरवर्ड स्ट्रोक बोला जाएगा, फॉरवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर लगाया जाता है, और फॉरवर्ड स्ट्रोक में प्रेशर लगाया जाता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही मटेरियल कटता है। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन 100% बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हेक्सा का जो सिद्धांत है आपका रेसिप्रोकेट मोशन के ऊपर ये कार्य करता है, और इसमें जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है उसमें धातु कटती है और फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही प्रेशर दिया जाता है। बैकवर्ड जो स्ट्रोक है उसमें धातु नहीं कटती है, इसीलिए उसको थोड़ा सा कम प्रेशर के साथ में उठाते हुए वापस लाया जाता है, जिससे कि उसके टीथ धातु से टकराए नहीं, टीथ खराब नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हेक्साइन का प्रोसेस है या वर्किंग प्रिंसिपल है। हेक्सा, यहाँ पे आप हेक्सा फ्रेम देख रहे हैं, इसके सारे जो है पार्ट होते हैं, इसके पार्ट, इसके हर एक कंपोनेंट के पार्ट जो पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि एक्स पार्ट का नाम बताइए। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए, ये जो आपका नट दिख रहा है आपको, इस नट से हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड को टाइट करते हैं, या ब्लेड को जब चेंज करते हैं तो इसको लूज किया जाता है। यहाँ पे वो दे देगा कि एक्स और लिख देगा एक्स पार्ट का नाम बताइए। ठीक है, पार्ट्स का नाम ये पूछेगा कि एक्स पार्ट का नाम बताइए, तो आप इसको पता रहना चाहिए तब। तो इसको हम देख लेते हैं कि हेक्सा के मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हेक्सा के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आप जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। इस नट को हम लोग बिंग नट बोला जाता है, इस नट को हम लोग बिंग नट बोलते हैं। ये हमारा ब्लेड लगा है, ब्लेड की लंबाई पूछ लेता है, तो सामान्यतः इसकी लंबाई 300 mm होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सामान्यतः इसकी लंबाई 300 mm होती है। ये आपको स्टड बोले जाते हैं, इसको हम पिन के नाम से भी बोलते हैं, स्टड या फिर पिन। ठीक है, ये हमारा हैंडल होता है, ये हमारा हैंडल होता है, ये पूरा जो आप रेड कलर में देख रहे हैं ये हमारा हैंडल होता है। ये हमारा एडजस्टेबल स्क्रू होता है, जिससे हम इसको एडजस्ट करते हैं, अगर हमको लूज करना है या टाइट करना है तो ये हमारा एडजस्टेबल स्क्रू बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हेक्सा फ्रेम के मुख्य भाग हैं, पार्ट्स हैं। इस पार्ट से भी पूछा जाता है, बहुत सारे इंटरव्यू जब कंपनियां लेती हैं तो हेक्सा फ्रेम के पार्ट्स के आप नाम बताएं, ये क्वेश्चन पुट आउट कर देती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके फ्रेम, इसके कार्य की अगर बात करें, हर एक पार्ट एक पर्टिकुलर कार्य करता है। फ्रेम क्या करता है, ये ब्लेड को पकड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल में यहाँ पे आपका भाग का नाम लिखा है और यहाँ पे उस भाग का कार्य लिखा है। तो फ्रेम है आपका, वो ब्लेड को पकड़ने का कार्य करेगा। हैंडल है, वो आपका ऑपरेटर पकड़ने के लिए यूज करेगा, जब हेक्सा को पकड़ना है और हेक्साइन करनी है तो जो ऑपरेटर है वो पकड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, ब्लेड है, ब्लेड क्या कार्य करेगा, वो धातु काटने का कार्य करता है। पिन है, पिन ब्लेड को फिक्स करने का कार्य करती है, ब्लेड को यहाँ पे आप फिक्स करने का कार्य कर रही है आपकी पिन। टेंशन स्क्रू है आपका, टेंशन स्क्रू इसको बोलते हैं, बिंग नट भी बोलते हैं, तो ये बिंग नट या फिर टेंशन स्क्रू। ठीक है, ये ब्लेड को टाइट करने का कार्य करता है। ठीक है, बिंग नट ब्लेड को एडजस्टमेंट करने का कार्य करता है, टेंशन स्क्रू। ठीक है, तो ये हमारे हेक्सा के मुख्य पार्ट हैं। अब आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हेक्सा के मुख्य पार्ट्स के नाम बताइए तो आप बता सकते हैं, और आपसे जब भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन इस यहाँ से अगर आता है तो आप पक्का इसको सॉल्व करें। जब भी एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इस तरह के वहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हेक्सा जो है ये भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने फिटिंग वर्कशॉप में देखा होगा, आपने मेंटेनेंस वर्कशॉप होती हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा, तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। तो इनके टाइप भी बहुत होते हैं। तो इसका एक जो टाइप होता है वो होता है फिक्स फ्रेम हेक्सा। अब आप देख रहे होंगे कि ये फिक्स फ्रेम हेक्सा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फिक्स फ्रेम होता है, इसमें जो है फ्रेम वो आपका फिक्स रहता है। ठीक है,
जो आपका फ्रेम है हेक्सा का, ये फ्रेम फिक्स रहता है। आप यहाँ पे चित्र में देखिए, ये जो फ्रेम इसका बना हुआ है, ये फ्रेम आपका फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब है इसको चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ठीक है। तो इसीलिए इसको फिक्स फ्रेम हेक्सा बोला जाता है, और जिसमें चेंज हो जाएगा उसको हम एक दूसरे नाम से बोलेंगे, वो आप भी वीडियो में आगे आएगा, ठीक है। तो फिक्स फ्रेम हेक्सा आपका फिक्स रहता है, और इसमें आपका 300 mm का जो सामान्यतः ब्लेड यूज होता है। आपको ये बार बार पॉइंट याद रखना है, 300 mm का। ये फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। आप 100 mm का भी फ्रेम ले सकते हैं, 200 का भी ले सकते हैं, 250 mm, ये सारे mm में साइज हैं, ठीक है। आप लोग ये याद रखें कि ये सारे साइज आपके mm में, ठीक है। आप 300 mm का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइज दिए गए हैं ये अकॉर्डिंग टू ब्लेड के दिए गए हैं, मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ब्लेड के साइज हैं। क्या आपका 100 mm का है तो इसका मतलब है इस हेक्सा फ्रेम में 100 mm का ब्लेड यूज होगा। 200 है तो इसमें 200 का ब्लेड यूज होगा। 300 है तो इसमें 300 mm लंबाई का ब्लेड यूज होगा हेक्सा फ्रेम में। तो फिक्स हेक्सा फ्रेम में क्या होता है कि इसमें एक ही लंबाई का ब्लेड यूज होता है, वो है फिक्स, ठीक है। ये मजबूत निर्माण के लिए होता है। इसका जो निर्माण किया गया है बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हैंडल हो गया, ब्लेड हो गया, इसका जो बॉडी फ्रेम है ये यहाँ पे रिविटिंग प्रोसेस किया गया है, ठीक है। ये रिविट के द्वारा मजबूती से इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये हर एक वर्कशॉप में मिल जाएगा, कि मेंटेनेंस वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन वर्कशॉप हो गया, चाहे आपका ऑटोमोबाइल का वर्कशॉप हो गया, आपका कॉलेजों के वर्कशॉप हो गए, आईटीआई हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, बीटेक हो गए, वहां पे आपको फिक्स फ्रेम हेक्सा आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे पूछा गया जाता है फिक्स हेक्सा फ्रेम का सामान्यतः ब्लेड साइज कितना होता है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें आपका 300 mm का ब्लेड के साथ साथ में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये हर एक वर्कशॉप में इसका यूज होता है। सामान्यतः जब भी आपको कोई मेंटेनेंस कार्य करना है, प्रोडक्शन कार्य करना है, तो वहाँ पे आपको हेक्साइन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपका फिक्स हेक्सा जो है मस्ट होता है, वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एडजस्टेबल फ्रेम हेक्सा होता है, ठीक है। अब आप नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें एडजस्टेबल हो सकता है फ्रेम, ठीक है, और हेक्सा तो जी है ही। तो जी आप यहाँ पे जो आप हेक्सा फ्रेम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ एडजस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यहाँ से लंबाई एडजस्ट हो सकती है, कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें फ्रेम की लंबाई को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमको चाहिए। मान लीजिए हमको बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं, घटानी है तो घटा सकते हैं। इसमें जो ब्लेड के जो साइज होते हैं वो आपका 200 mm हो गया, 250 mm हो गया और 300 mm हो गया। तो 250 हो गया, 200 हो गया, 300 mm को तो कोई सा भी हम यहाँ पे ब्लेड यूज कर सकते हैं। इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, इसकी जो फ्रेम की लंबाई है वो हम बढ़ा सकते हैं, और हम अपने ब्लेड को जो हेक्सा ब्लेड है उसको हम यूज कर सकते हैं। इसका एक सबसे अच्छा ये लाभ है कि एक ही फ्रेम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लेड यूज हो जाते हैं। इसमें ये हमको एक अच्छा लाभ मिलता है। आपके मान लीजिए 300 का ब्लेड अगर नहीं है और आपका 100 mm का ब्लेड आपके पास में और हेक्साइंग आपको करनी है, ठीक है, तो इसके आप जो फ्रेम है उसकी लंबाई को आप कम कर सकते हैं और उसमें आप ब्लेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीप कटिंग हेक्सा। डीप कटिंग से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें डीप तक कटिंग करनी है, डीप कटिंग हेक्सा। आप इस चित्र को इस तरह से देख सकते हैं, इस चित्र को, ये डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। डीप कटिंग हेक्सा, इसका जो फ्रेम है वो अधिक गहराई तक कटिंग कर सकता है, क्योंकि इसका फ्रेम की जो डिजाइन होती है इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये बहुत अधिक गहराई तक डीप कटिंग कर सके, ठीक है। किसी भी मटेरियल में, मान लीजिए मेरा एक प्लेट है और उस प्लेट में मेरे को कट करना है, तो प्लेट में मैं नॉर्मल हेक्सा की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 40 mm तक मैं कटिंग कर पाऊंगा, उससे अधिक नहीं कर पाऊंगा। अगर इसकी मैं बात करूं डीप कटिंग हेक्सा की, तो मैं यहाँ पे इसकी जो
गहराई होगी उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा। मान लीजिए ये 300 mm है तो मैं 300 तक आराम से कटिंग कर सकता हूँ। मान लीजिए 500 है तो मैं 500 mm तक आराम से कटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डीप कटिंग हेक्सा है और इसका जो फ्रेम है वो बहुत गहरा फ्रेम होता है। ठीक है, इसका हम उपयोग की बात करें तो ये बड़ी प्लेटों को काटने के लिए यूज किया जाता है ना। वाइड जो सीटें होती हैं उनको काटने के लिए यूज किया जाता है और डीप कटिंग के लिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब डीप कटिंग करनी है तो डीप कटिंग हेक्सा का एक बहुत ही प्रमुख रोल आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जूनियर सा। जूनियर से आपको समझ में आ रहा होगा कि जूनियर सा किस तरह से होगा। आप यहाँ चित्र में भी देख के आप समझ सकते हैं कि जूनियर सा, ये पहले तो इसका फ्रेम जो है बहुत छोटा होता है। फ्रेम जो है छोटा होता है तो इसमें छोटी ब्लेड यूज होती है। फ्रेम छोटा होगा तो छोटी ब्लेड यूज होगी। ठीक है, और ये सटीक स्थान पे कटिंग करने के लिए काम आता है और बारीक जगह पे। मान लीजिए आप सुनार की दुकान पे गए होंगे, है ना, जो गोल्ड की डिजाइन बनाते हैं सुनार। ठीक है, वहां पे गए होंगे, उनको किसी मटेरियल को बहुत सटीकता से और छोटे फ्रेम में काटना है। ठीक है, वहां पे ये लोग यूज करते हैं। या जहां पे आपके डाई का काम चलता है, मतलब स्मॉल बहुत छोटा कार्य होता है, या कोई आपको 3D टाइप का कोई पार्ट बनाना है। ठीक है, डाई हो गया, टूल रूम हो गया, इस तरह के वर्कशॉप में या इस तरह के कार्यों में ये जूनियर सा का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या इसका उपयोग होता है, इसमें स्मॉल पाइप्स हो गए। ठीक है, जैसे एसी का रिपेयरिंग कार्य होता है वहां पे भी आपने इसका यूज देखा होगा। फ्रिज के कार्यों में भी इसका यूज देखा होगा कि फ्रिज की जब रिपेयरिंग करने के लिए आते हैं तो जो जूनियर सा उनके पास में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, प्लास्टिक जहाँ पे कार्य होते हैं वहां पे भी मिल जाता है। एल्युमिनियम के कार्य जो करते हैं, डेकोरेशन या फैब्रिकेशन जो भी करते हैं, उनके पास में भी हमको जूनियर सा देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल का कोई कार्य करता है तो वहां पे भी हमको जूनियर सा यूज होते हुए दिखता है। तो ये हमारे जूनियर सा है, इसका एक अलग ही रोल होता है और ये इसका जो कार्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे कार्य के लिए और बारीक और सटीक करने के लिए हमको जूनियर सा का यूज करना पड़ता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल आपका कार्य है, वहां पे आपके लक्स को काटना है, वायर को काटना है, या कोई और आपको इस तरह का कटिंग का कार्य करना है तो वहां पे आपका जूनियर हेक्सा ही आपका काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लेड की। हेक्सा के जो ब्लेड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो मटेरियल के आधार पे होते हैं। हेक्सा के जो ब्लेड बनाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो मटेरियल के आधार पे बनाए जाते हैं। मटेरियल का अकॉर्डिंग है कि जैसे हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं ब्लेड। ठीक है, कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं और बायोमेटेलिक ब्लेड भी बनाए जाते हैं। कार्बन स्टील की अगर हम बात करें कि कार्बन स्टील के जो ब्लेड होते हैं वो सस्ते ब्लेड होते हैं। ठीक है, और वो बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं कार्बन स्टील के ब्लेड। ठीक है, इनमें फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो ये मतलब अच्छे से थोड़ा बेंड होते रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और ये जल्दी घिस जाते हैं। ठीक है, हाई स्पीड स्टील के जो ब्लेड होते हैं वो अधिक हार्ड होते हैं और इनकी जो लाइफ है लंबी चलती है। मतलब एक एक ब्लेड आपके 1 महीने 2 महीने 6 6 महीने आपका कार्य करता रहता है, उसके टीथ जो हैं वो खराब नहीं होते हैं। जबकि कार्बन स्टील के जो ब्लेड हैं वो आपके हर दिन भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक मान लीजिए रॉड तक नहीं कटती है, 40 mm की आपको एक रॉड अगर काटनी है, MS की रॉड है, तो कार्बन स्टील आपको ब्लेड 2 2 3 3 भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा मटेरियल कौन सा है और मेरे को ब्लेड कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप कार्बन स्टील का अगर ब्लेड कर रहे हैं तो ये जल्दी घिस जाते हैं, इनके जो टीथ हैं वो कम स्ट्रेंथ होते हैं, उनकी जो हार्डनेस है स्टील ब्लेड के टीथ की वो हार्डनेस यहाँ पे कम होती है। अगर हम हाई स्पीड स्टील की बात करें तो यहाँ पे इनकी हार्डनेस अधिक होती है, ये लंबी लाइफ चलते हैं और ये बेटर कटिंग करते हैं। ये कटिंग भी इनकी बहुत बेटर हमको मिलती है हाई स्पीड स्टील वाले ब्लेड की। ठीक है,
बायोमेटल जो ब्लेड होते हैं ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ब्लेड हैं, सबसे अधिक उपयोग होते हैं। पहला इनका रीजन है कि ये फ्लेक्सिबल ब्लेड होते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये HSS मतलब हाई स्पीड स्टील के टीथ होते हैं इसमें, और ये कम टूटती हैं और अधिक ये टिकाऊ होते हैं। तो ये हमारे बायोमेटल ब्लेड कहलाए जाते हैं। ये ब्लेड हमारे हेक्सा में लंबे समय तक चलते हैं और इनके जो आयु है, लाइफ है, इनकी बहुत लंबी लाइफ होती है, अधिक ये टिकाऊ होते हैं। ये इनका टूटने का भी जो ब्लेड जो टूटने का कंप्लेंट जो रहता है वो भी इनमें अधिक रहता है। अच्छा, ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी आप हेक्साइंग करते हैं, देखिए हेक्सा में आपने क्या किया कि हेक्सा में आपने ब्लेड लगाया, ब्लेड को आपको टेंशन दे दिया। टेंशन देने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है टेंशन नहीं अधिक होनी चाहिए, अधिक होने पे भी प्रॉब्लम होती है और आपका लूज रहने पे भी प्रॉब्लम होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हमारा हेक्साइंग करते समय ब्लेड हमारा प्रॉपर टाइट होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर बेंड नहीं होना चाहिए। इधर उधर बेंड होगा तो हेक्सा जो ब्लेड है वो आपका हेक्साइंग करते समय ब्लेड चपकता है, फंसते हुए चलता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उनके जो टीथ हैं उनको टिल्ट कर सकते हैं, एक इधर साइड एक उधर साइड। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए हेक्सा के टीथ की जो सेटिंग आप बना सकते हैं उसका, ठीक है, एक टीथ को आप राइट की तरफ मोड़ें और एक टीथ को आप लेफ्ट की तरफ मोड़ें। तो मतलब एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। आप इस चित्र में आप समझ सकते हैं कि इस चित्र के माध्यम से आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जब भी आपको हेक्साइंग करनी है, ठीक है, आपने गांव में देखा होगा जो लकड़ी का वर्क करते हैं उनके पास में जो रहता है उसके जो टीथ को आप इस तरह से करते हैं, ठीक है, एक आप एक टीथ को इधर एक टीथ को इधर, ठीक है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट मोड़ा जाता है, ठीक है। आपने पावर हेक्सा ब्लेड में भी देखा होगा कि इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिलता है, ठीक है। दांतों की सेटिंग, इसको हम दांतों की सेटिंग के नाम से जानते हैं। मतलब एक राइट में मोड़ा जाएगा एक लेफ्ट में मोड़ा जाएगा। आप इस तरह से ये चित्र में आप देख रहे हैं कि इस तरह से मोड़ा जाएगा। इससे क्या होता है कि ब्लेड जाम नहीं होता है और टूटता नहीं है, ब्लेड को रास्ता मिल जाता है आराम से चलने के लिए, मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जब आप हेक्सा ब्लेड लेंगे तो ये अरेंजमेंट आपको वहां पे मिलेगा। जब भी आप ब्लेड को परचेज करेंगे तो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बना के ऑलरेडी उनको इस तरह से रखती हैं जब वो मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मिलेगा। इसको हम अल्टरनेटिव सेट बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को अल्टरनेटिव सेट बोलते हैं, ठीक है। एक टीथ आपका लेफ्ट होगा और अगला टीथ हमारा राइट में होगा, है ना। और इनसे सामान्यतः मेटल की कटिंग की जाती है, सामान्यतः हम इनसे मेटल की कटिंग करते हैं। दूसरा जो हेक्सा के जो टीथ की जो सेटिंग है उसको हम वेव सेटिंग कहते हैं, ठीक है। वेव, आप समुद्र में वेव देखी है, लहरें देखी हैं, वेव। तो वेव सेटिंग आप समझ गए होंगे कि वेव सेटिंग कैसी होगी, लहरों नुमा होंगी। वेव सेटिंग का मतलब है लहर के नुमा। मान लीजिए ये आप इस चित्र में देखिए, इस चित्र में ये लहर के नुमा है। आप यहां से पहले सेटिंग इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, इस तरह से ये चलता है, मतलब लहर की तरफ। ये आप दांता देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा सा देखें, फिर ये थोड़ा कम है और फिर ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, ये बहुत अधिक चला गया बहुत। तो ये लहर के नुमा है, मतलब इसमें लहर टाइप में बेव, ठीक है, समुद्र में बेव आती हैं। तो बेव के अकॉर्डिंग इसमें टीथ का जो पैटर्न बनाया जाता है, टीथ है उनको धीरे 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 बेव फॉर्म में सेट किया जाता है, इसीलिए इनको हम बेव सेटिंग बोलते हैं। टीथ धीरे धीरे बेव पैटर्न में सेट किए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेव सेट, ठीक है। इसका उपयोग कब करते हैं, जब पतली धातु की सीट हो, जो सीट है बहुत थिन हो, पतली हो और फाइन कटिंग करनी हो, हमें बहुत ही फाइन कटिंग करनी हो, वहां पे हम ये सेटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो बेव सेटिंग से पतली धातु काटने के लिए सबसे ये उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। बेव सेटिंग पतली धातुओं के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब तक हमने क्या देखा, हेक्सा देखा, हेक्सा के टाइप देखे, हेक्सा ब्लेड देखे, हेक्सा ब्लेड के साइज देखे,
हेक्सा ब्लेड के जो टीथ हैं उनकी हमने सेटिंग देखी। अब हम बात करते हैं हेक्साइन। और हेक्साइन जो है वो हमारी टाइप होते हैं उसके, ठीक है, हेक्साइन के। हेक्साइन के हम हेक्साइन देखेंगे और उसके प्रकार की बात करेंगे कि उसके जो हेक्साइन है उसके प्रकार क्या है। तो सबसे पहले होता है उसकी स्टेट हेक्साइन बोली जाती है। स्टेट हेक्साइन आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से स्टेट हेक्साइन होती है। इसमें क्या होता है, फ्लैट बार होती है, स्क्वायर बार होती है या फिर प्लेट होती है, ठीक है। स्टेट हेक्साइन हम जिसको करते हैं, इसमें आपका फ्लैट बार हो गया, स्क्वायर बार हो गया या हमारी प्लेट हो गई। इनको जब भी हम कटिंग करते हैं उस प्रोसेस को हेक्साइन बोलते हैं और इसको हम स्टेट हेक्साइन के द्वारा इनको काटते हैं, मतलब स्टेट इसको काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल कटिंग। एंगल कटिंग का हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंगल प्लेट हो गई, ठीक है, एंगल आयरन की प्लेटें हो गई, ये हम कटिंग एंगल कटिंग के माध्यम से करते हैं, ठीक है। जैसे चैम्फर हमको तैयार करना है तो हम वहां पे भी कर सकते हैं। 45 डिग्री पे हमको कटिंग करनी है तो वो भी हमारी एंगल कटिंग होगी, उसको भी हम एंगल कटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाइप हेक्साइन। पाइप हेक्साइन में क्या होगा, इसमें पाइप को धीरे धीरे घुमाकर, इसमें पाइप को जब काटना होगा तो पाइप को धीरे धीरे घुमाकर चारों ओर समान रूप से काटा जाएगा, ठीक है। पाइप को धीरे धीरे घुमाकर चारों तरफ से समान रूप से काटा जाएगा, इसको हम पाइप हेक्साइन बोला जाएगा, ठीक है। इसके लाभ क्या होंगे कि पाइप इसमें क्रैश नहीं करेगा, पाइप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बेंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेंड होने के चांस हो गए, ब्लेड के फंसने के चांस हो गए और तिरछा भी कटने के चांस हो गए, तो ये सारे प्रॉब्लम आप यहाँ पे फेस कर सकते हैं। इसीलिए पाइप को धीरे धीरे घुमाते हुए काटना चाहिए और समान काटना चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेट और एग्जैक्ट आपका पाइप कटेगा, ठीक है। कट धीरा धीमे लेते हैं, कट जो है धीमा रहता है, बहुत बारीक बारीक से हम कटिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ये चीज देखते हैं कि हेक्सा में जब भी आप वर्कशॉप में कार्य करते हैं और जब वर्कशॉप में आप जब कार्य करते हैं तो आपके हमेशा ये रहता है कि हेक्सा ब्लेड जो है टूट जाता है। जब हेक्सा ब्लेड जब टूट जाता है तो हमको एक्सीडेंट होने का चांस अधिक बढ़ जाता है। तो हेक्सा ब्लेड के रीजन क्या क्या होते हैं कि हेक्सा ब्लेड जो है टूट जाता है, तो हेक्सा ब्लेड के हम कारणों को जानने का प्रयास करते हैं कि हेक्सा ब्लेड टूटता क्यों है। तो हेक्सा ब्लेड के जो टूटने के कारण है वो निम्न है। देखिए, पहले तो है आपने अधिक प्रेशर दे दिया है, काटते समय जो आपको प्रेशर लगाना था वो आपने जो प्रेशर आपको एग्जैक्ट जितना लगाना था उससे आपने अधिक प्रेशर लगा दिया, ब्लेड आपका टूट जाएगा, ठीक है। और ब्लेड आपने टाइट नहीं कसा है, ब्लेड अगर लूज है तो भी ब्लेड आपका टूट जाएगा। कैसे कि आपका जो आगे वाला हिस्सा है उस पर प्रेशर नहीं आएगा और आप इसको स्टॉक लगा रहे हैं, ठीक है, फॉरवर्ड स्टॉक में जो दे रहे हैं तो आगे तो ब्लेड फंस गया तो ब्लेड आपका टूट जाएगा, क्योंकि आगे को भी टेंशन रहना चाहिए। तो ब्लेड जो है प्रॉपर आपका टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और प्रेशर आपको लिमिट से देना है कि आपको कटिंग कितना करना है। तो प्रेशर अधिक रहेगा तो भी टूटेगा और लूज ब्लेड होगा तो भी टूटेगा। आपने रॉन्ग टीपीआई का ब्लेड आपने यूज कर लिया, मान लीजिए मटेरियल मिला हार्ड है और आपने टीपीआई उसमें अधिक यूज करा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए टीपीआई आपका 12 टीपीआई का है या मान लीजिए आप 18 टीपीआई का है, तो यहाँ पे आपका मटेरियल हार्ड है तो आपको ये अधिक यूज करना है, आपको 32 यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब रॉन्ग टीपीआई, टीपीआई का मतलब होता है कि 1 इंच में, एक आपका इंच में उनके दांतों की संख्या, उसको टीपीआई बोलते हैं। इसको हम टीपीआई बोलेंगे, थर्ड पर इंच, ठीक है। आई से यहाँ पे इंच है, थर्ड पर इंच। तो रॉन्ग टीपीआई का अगर आपने ब्लेड किया है और ब्लेड का यूज जो अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो मटेरियल आपको काटना है, प्लास्टिक काटना है तो प्लास्टिक के लिए कौन सा आपको ब्लेड यूज करना है, पीतल काटना है, स्टील काटना है, एमएस काटना है, कॉपर काटना है, एल्युमिनियम काटना है, कौन सा मटेरियल आपको काटना है उस अकॉर्डिंग आपको टीपीआई यूज करना चाहिए। तो अगर आपने रॉन्ग टीपीआई यूज कर लिया है तो आपका ब्लेड टूट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉकिंग कटिंग, इससे भी आपका ब्लेड टूट सकता है। रिटर्न स्टॉक में अगर आपने प्रेशर लगा दिया, आप
जो है ब्लेड को वापस अपनी तरफ खींच रहे हैं उस समय अगर आपने प्रेशर लगा दिए तो देखिए दांतें खराब होंगे इससे और ब्लेड भी आपका टूटेगा। वाइज में अगर आपने जो है लूज पकड़ा है जॉब को, वर्क पीस को, तो भी ब्लेड आपका टूटेगा। सडनली आपने अगर ब्लेड को ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, तो भी ब्लेड आपका टूट जाएगा। तो जब भी आप हेक्साइंग करें तो हेक्सा फ्रेम पे ये जरूर आप श्योर कर लें कि ये सारे के सारे पॉइंट आपके ना हो। और अगर ब्लेड टूटता है तो देखिए एक्सीडेंट के होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपका हेक्सा ब्लेड नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, हेक्साइंग करते समय आपको सेफ्टी का तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सेफ्टी आपकी प्राथमिकता रहेगी। देखिए बोला भी जाता है, जब भी सेफ्टी की बात आती है, जब भी बोला जाता है जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। लेकिन हेक्साइंग करते समय आपको क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हेक्सा फ्रेम की वो हेक्साइंग करते समय क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। ठीक है, पहला तो है आपको सेफ्टी गॉगल्स पहनने चाहिए। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप हेक्साइंग करें तो आप सेफ्टी गॉगल जरूर पहने। ठीक है, ब्लेड आपका क्रैक हो तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए। क्रैक ब्लेड से आपको हेक्साइंग नहीं करनी चाहिए, वो कभी भी टूट सकता है, आपके हाथ को चोटिल कर सकता है, आपके हाथ में घाव क्रिएट हो सकता है ना। टीथ आपके आगे की तरफ होने चाहिए, जो दांतें हैं आपके फॉरवर्ड स्टॉक में होने चाहिए, आगे की तरफ होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आगे की तरफ आपका ये वाला पोर्शन है तो टीथ का झुकाव है जो आगे की तरफ इस तरह से आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, वर्कपीस को अच्छी तरह से क्लैंप करना चाहिए, जो आपकी बेंच वाइज है उसमें आपने वर्कपीस को अच्छी तरह से मजबूती से आपने क्लैंप होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। लूज होने पे क्या होता है, जब भी आप हेक्साइंग करेंगे लूज होगा, ब्लेड ट्विस्ट हो जाएगा, ब्लेड फंस जाएगा और ब्लेड टूट जाएगा, और इससे आपके हाथ में एक्सीडेंट, चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप वर्कपीस को अच्छी तरह से क्लैंप करेंगे। रिटर्न स्टॉक में जब भी आप हेक्सा को वापस पीछे की तरफ खींचेंगे तो उसमें प्रेशर नहीं देंगे। ठीक है, कट पूरा होने पर जॉब को हाथ से सपोर्ट करेंगे। जब भी कट पूरा हो रहा है तो क्या करेंगे, जॉब को थोड़ा सा हाथ से सपोर्ट लगा लेंगे, क्योंकि ब्लेड यहाँ पे टूटने का चांस रहता है। क्योंकि ब्लेड जब कार्य कर रहा होता है और लास्ट स्टेज होती है और लास्ट में जब कट रहा होता है तो पीस बेंड होकर ब्लेड से टकराने का चांस रहता है। तो इसीलिए जब भी कट पूरा हो तो जॉब को थोड़ा सा सपोर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ब्लेड पे ऑयल लगा देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ब्लेड पे ऑयल लगा के उसका स्टोर कर देना चाहिए। ऑयल से क्या होता है कि वो थोड़ा सा रहता है, ठीक है, स्मूथ चलता है, सेफ्टी अकॉर्डिंग से ये जरूरी होता है। ठीक है, तो ब्लेड जो है हमारा वो बहुत ही एक कटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमको सेफ्टी हो गया या ब्लेड हो गया, दोनों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हम कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड इस बात को डिपेंड करती है कि आपका मटेरियल क्या है और जो आपका ब्लेड है उसमें दांते किस अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, छोटे छोटे दांते हैं या बड़े बड़े दांते हैं। ठीक है, तो वो आपकी कटिंग स्पीड होगी, तभी तो अकॉर्डिंग आप काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेबल दी गई है, यहाँ पे टेबल में एक तरफ आपको मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं, इधर टीपीआई लिखे हैं। टीपीआई हम लोग समझ गए। ठीक है, कि टीथ पर इंच, मतलब पर इंच में टीथ कितने हैं, तो इसको टीपीआई बोलते हैं। और ये हमारा स्टॉक है कि हमें स्टॉक किस तरह से रखना चाहिए। माइल्ड स्टील की अगर हम बात करें तो माइल्ड स्टील में हमें 24 टीपीआई यूज करना चाहिए। ठीक है, ये मीडियम रहता है। ठीक है, कास्ट अगर हम आयरन की बात करें तो इसमें 18 रहना चाहिए, ये हमारा स्लो है। ठीक है, एल्युमिनियम की अगर बात करें तो इसमें भी 18 होना चाहिए, ये मीडियम है इसके लिए। ठीक है, ब्रास की हम बात करें तो इसमें हमारा 24 होना चाहिए, ये हमारा स्मूथ है। ठीक है, और हमारे पतली जो सीट है उसके लिए हमको 32 रखना चाहिए, ये हमारे को प्रोसेस स्लो रखना चाहिए। जो स्टॉक है वो हमको धीरे धीरे आराम आराम से कटना चाहिए। जहाँ मीडियम है वहाँ को मीडियम स्पीड रखना चाहिए, जहाँ पे स्लो लिखा हुआ है हमको स्लो रखनी चाहिए। तो ये हमारे स्टॉक है। आपको ऐसा नहीं कि जहाँ पे स्लो लिखा हुआ है, मान लीजिए कास्ट आयरन है, ठीक है, कास्ट आयरन की अगर हम बात करें, ये वाला कास्ट आयरन, इसकी हम अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, कास्ट आयरन में आपने 18 टीपीआई का ब्लेड यूज किया, लेकिन आप स्पीड से, कंटिन्यू स्पीड से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना। जो स्टॉक लगाने हैं वो आराम आराम से स्लो स्लो लगाने हैं।
ठीक है। कास्ट आयरन में आपको 18 TPI का आपको ब्लेड यूज करना है और आपकी जो स्टॉक की जो स्पीड है वो आपको स्लो रखनी है। ऐसा नहीं कि आप कंटिन्यू दना आप लगे पड़े हैं, ब्लेड टूट जाए, आपको एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड इसीलिए जरूरी होती है। आप लोग इस बात का जरूर याद और ध्यान रखेंगे जब भी आप वर्कशॉप में कार्य करेंगे तो कटिंग स्पीड आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए, जान है तो जहान है, इसीलिए सेफ्टी जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग 5S वीडियो देख लीजिए, आप हाउस कीपिंग वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें इस चीज पे बहुत अधिक हमने अध्ययन किया है, बारीकता किया है। वहां पे सेफ्टी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कटिंग स्पीड हमको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, उसका TPI रखना चाहिए। जैसा मटेरियल है हमको उस अकॉर्डिंग हमें TPI यूज करना चाहिए, उसी हिसाब से हमें स्टॉक यूज करना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी हेक्सा और हेक्साइन और कटिंग स्पीड, ये सारे टॉपिक हमने कवर किए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप समझ में आया है तो जरूर लाइक करें। चैनल पर अभी तक आप हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। क्लियर। और आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा, ध्यानपूर्वक देखा, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।